मेरे प्रिय आत्मीय बंधुओं, आज समाज में धर्म के नाम पर तमाम प्रकार की विचारधाराएं, तमाम प्रकार के कथानक, तमाम प्रकार के लोगों के वक्तव्य प्रचलित हैं और आम जनमानस धर्म के नाम पर भ्रमित होता जा रहा है। हम किसको धर्म माने, किसको अधर्म माने, किसको पाप माने और किसको पुण्य माने। सनातन धर्म के संदर्भ में मैं अपने विचार रखूंगा। सनातन का मतलब है तो सत्य, शाश्वत, ध्रुव, सत्य, सदा रहने वाला एक रस, जो पहले है, अभी भी है और आगे भी रहेगा। जो पहले था, आज है और आगे रहेगा, जिसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं है, उसको कहते हैं सनातन। परंतु आज सनातन धर्म की परिभाषा कुछ बदल गई है। लोग तथाकथित जड़ मूर्ति, कर्म कांड, अंधविश्वास, तमाम प्रकार के क्रिया कांडों को धर्म का रूप दे दिए, उसी को सनातन धर्म की परिभाषा समझने लगे। परंतु हमारे पौराणिक काल में, वैदिक काल में ये तथाकथित आडंबर और पाखंड अंधविश्वास नहीं था। इसलिए शास्त्रों में कहा जाता, उत्तम सहजावस्था, मध्यम ध्यान धारणा, अधम तीर्थ यात्रा च मूर्ति पूजा धमाधम। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो अपनी सहज स्वरूप अवस्था को प्राप्त करना, अपनी चेतना को उपलब्ध होना, यह हर मानव की सहज अवस्था है। इस सहज अवस्था में पहुंच जाने वाला व्यक्ति के द्वारा प्रत्येक कार्य धर्म युक्त होता है, न्याय युक्त होता है, विवेक युक्त होता है। और जिस व्यक्ति के द्वारा प्रत्येक कार्य न्याय युक्त होता है, वही कार्य धर्म होता है। आज के समय में हमें धार्मिक बनने की जरूरत है। हमें धार्मिकता परिभाषित करने की जरूरत नहीं, लेकिन आज हम देखते हैं तो धर्म केवल शब्दों तक रह गया है। आदमी के जीवन में, आदमी के आचरण में, आदमी के व्यवहार में धर्म का नामो निशान नहीं। इसलिए उत्तम सहजावस्था, मध्यम ध्यान धारणा, अधम तीर्थ यात्रा च मूर्ति पूजा दमादम। अपने सहज अवस्था को उपलब्ध होना या सहज अवस्था में रहना, यह क्या है? उत्तम कार्य है, वह उत्तम धार्मिक अनुष्ठान है। अगर हम उत्तम अवस्था को नहीं प्राप्त होते हैं, सहज अवस्था को नहीं प्राप्त होते हैं, तो हम ध्यान धारणा करें। जब भी 24 घंटे में इस वक्त मिले, अपनी धारणा को ध्यान का रूप बना करके, अपनी धारणाओं को ध्यान से परिलक्षित करके हमें अपने मन को संयम में साधना चाहिए। अर्थात मन का साक्षी होना चाहिए, मन का दृष्टा बनना चाहिए, मन को बस में रखना चाहिए। यह द्वितीय धार्मिक अनुष्ठान है। और तीसरा है तीर्थ यात्रा च अधम। अधम शब्द का कहा जाता है निकृष्ट। अगर हम तीर्थ यात्रा करते हैं, यह धार्मिक अनुष्ठान का निकृष्ट कर्म है। और मूर्ति पूजा धमाधमा, इसलिए ऋषियों ने कहा है कि मूर्ति पूजा धार्मिक अनुष्ठान के नाम से निकृष्ट कृत्य है, कर्म है। इसलिए हमें मूर्ति पूजा और तीर्थ सेवन से कहीं ज़्यादा अपने मन को संयम में रखना चाहिए और अपनी सहज अवस्था को, अपनी स्वरूप की स्थिति को प्राप्त होना चाहिए। यही सबसे बड़ी धार्मिक कृत्य है। इसलिए कहा जाता, धारण करना धर्म है, नहीं तो कोरी बात, सूरज उगे प्रभात है, नहीं तो कारी रात। धर्म को धारण करने वाला ही धार्मिक है। बातचीत करने वाला, आडंबर पाखंड फैलाने वाला, ऊपर से आवरण ओढ़ने वाला व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। अगर हम बाहर से धार्मिकता का जामा पहनते हैं, अपने आप को धार्मिक बनाते हैं, तो समझ लीजिए हम अंदर से
कंगाल हैं। हमें अपने स्वभाव को धर्म से जोड़ना, हमें अपने धर्म स्वभाव में, अपने विचार में, अपने मन में धर्म को धारण करना होगा। हम तो मन में धर्म को धारण नहीं करते, परंतु धर्म के भेष को धारण कर लेते हैं। यह हम उन महर्षियों, उन संतों, उन ऋषि मुनियों के बताए हुए मार्ग का अपमान करते हैं और धर्म के साथ हम अन्याय करते हैं, हम अपने साथ भी अन्याय करते हैं। इसलिए धारण करना धर्म है, नहीं तो केवल बकवाद है, कोरी बातें हैं। और कोरी बातें करने से धर्म का कोई संबंध नहीं है। हम तमाम प्रकार की अच्छी अच्छी बातें कर लें, अच्छी बातें सुन लें, अच्छे अच्छे काम न करें तो उन बातों का कोई मूल्य नहीं है। क्योंकि भोजन करने से भूख नहीं मिटती, पानी कहने से प्यास नहीं मिटती। उसी तरह धर्म की चर्चा करने से आप धार्मिक नहीं हो सकते, आपके जीवन में शांति नहीं आ सकती, आपके जीवन में सुख का आगमन नहीं होगा। इसलिए हमें धर्म को धारण करके अपने जीवन को धर्ममय बनाना चाहिए और अपने जीवन को कल्याण के मार्ग में लगाना चाहिए। तभी आपके जीवन में परम शांति का उद्भव होगा, आपके जीवन में परम शांति का उदय होगा। आप सुखी होंगे और भी सुखी होंगे, मानव सृष्टि सुखी होगी। अर्थात हमें धार्मिक बनने की जरूरत है, न कि केवल धर्म चर्चा से अपने मन को आत्मशोध